नमस्कार। संतुलित वृद्धि के सिद्धांत की आलोचनाएं। प्रोफेसर हर्शमैन, सिंगर, कुरिहारा और अन्य कई अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न कारणों से संतुलित वृद्धि के सिद्धांत की बहुत आलोचना की है, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं में रेखांकित कर सकते हैं। नंबर 1, लागतों में वृद्धि, राइज इन कॉस्ट। अनेक उद्योगों की एक साथ स्थापना उत्पादन की मौद्रिक और वास्तविक लागतों में वृद्धि करेगी और इस प्रकार पर्याप्त पूंजी, उपकरण, कुशलताओं, सस्ती शक्ति, वित्त और अन्य आवश्यक कच्चे माल के अभाव में उनके कार्यकरण को आर्थिक दृष्टि से अलाभदायक बना देगी। दूसरा है लागतें घटाने की और कोई ध्यान नहीं, नो अटेंशन टू रिड्यूसिंग कॉस्ट। किंडलबर्गर का मत है कि नक्शे का मॉडल नए उद्योग शुरू करने की बजाय वर्तमान उद्योगों में लागतें घटाने की संभावना पर ध्यान नहीं देता, ताकि वे अधिक मांग पैदा करके अन्य उद्योगों के प्रसार में सहायक हो सके। तीसरा है अन्य समस्याएं, अदर प्रॉब्लम्स। नए उद्योगों की स्थापना करना यदि किसी अल्पविकसित देश के अपने सामर्थ्य के भीतर हो तो भी अनेक समस्याएं खड़ी हो जाएगी। जब नए उद्योगों की स्थापना होती है तो वर्तमान फर्मों की वस्तुओं के लिए मांग घट जाएगी, नए उद्योगों को और लाभदायक बना देगी। साथ ही साथ उत्पादन के साधनों के लिए मांग बढ़ जाएगी तो सब उद्योगों के उत्पादन के साधनों की कीमतों को बढ़ा देगी, जैसा कि प्रोफेसर जे मार्क्स फ्लेमिंग का कहना है। जबकि संतुलित वृद्धि का सिद्धांत ये मान लेता है कि उद्योगों के बीच संबंध अधिकांशतः पूरक है, वहाँ साधन पूर्ति को परिसीमा यहाँ सुनिश्चित करती है कि संबंध अधिकांशतः प्रतियोगी है, जो कि उचित नहीं है। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत के रूप में असफल, फेलियर एज ए थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। हर्शमैन के अनुसार विकास के सिद्धांत के रूप में संतुलित वृद्धि का सिद्धांत असफल है। विकास का अर्थ है एक प्रकार की अर्थव्यवस्था के दूसरी अधिक उन्नत प्रकार की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया, परंतु संतुलित वृद्धि के सिद्धांत में किसी एकदम नए आत्मनिर्भर आधुनिक उद्योग क्षेत्र का स्थिर और समान रूप से आत्मनिर्भर परंपरागत क्षेत्र पर थोपना है। हर्शमैन मत प्रकट करता है कि ये वृद्धि नहीं है और यदि किसी पुरानी चीज पर किसी एकदम नई चीज का आरोपण भी नहीं है, अतः यह तो विकास का पूर्ण दोहरा ढांचा है। नेक्स्ट है अल्पविकसित देशों की क्षमताओं से बाहर, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जैसा कि प्रोफेसर हर्शमैन कहते हैं कि ये सिद्धांत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की क्षमताओं के प्रति पराजयवादी प्रवृत्ति को उनके उत्पादक योग्यताओं से संबंध पूर्णता अवास्तविक प्रत्याशाओं से मिला देता है और इस कारण से यदि किसी देश के पास इस काफ़ी कुशल और कुशलता और साधन हो तो वह शुरू में ही अल्पविकसित नहीं होगा। नेक्स्ट है साधनों की व्युत्पातिता, डिसप्रपोर्शनलिटी इन फैक्टर्स। अल्पविकसित देशों में एक और समस्या है कि उत्पादन के साधनों में डिसप्रपोर्शनलिटी का पाया जाना। कुछ देशों में श्रम की अधिकता है परंतु पूंजी और उद्यम कुशलता दुर्लभ है, जबकि अन्य देशों में श्रम और पूंजी दुर्लभ है परंतु अन्य साधन अधिकता में मिलते हैं। अतः संतुलित वृद्धि के सिद्धांत की व्यवहारिक प्रयोग में ये एक बहुत बड़ी बाधा है। नेक्स्ट है साधनों की कमी। ये सिद्धांत साधनों की कमी की समस्या को भी हल नहीं कर सकता है। से के नियम पर आधारित है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, परंतु वस्तुओं की पूर्ति का संबंध साधनों, विशेष रूप से पूंजी की मांग से है, जो अपनी पूर्ति उत्पन्न नहीं करती। जब अनेक नए उद्योग एक साथ निवेश करते हैं तो साधनों के लिए मांग प्रतियोगी बन जाती है। अतः ऐसी स्थिति में अल्पविकसित देशों की परिस्थितियों के सामने जो प्राप्त करने की स्थिति है वो छापामार युद्ध कला से अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है बढ़ते प्रतिफलों की मान्यता गलत है, रॉन्ग अजम्पशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। संतुलित वृद्धि का सिद्धांत बढ़ती मांग प्रदान करने के लिए संतुलित निवेश की जरूरत और बढ़ते प्रतिफलों का पाया जाना पहले से ही मान लेता है, परंतु ये दोनों शक्तियाँ विपरीत दिशाओं में जोर लगाती है। यदि प्रतिफल बहुत अधिक बढ़ जाए तो अल्पविकसित देश जो है मांग स्थानों के बीच एक रेल मार्ग और एक सड़क मार्ग पर निवेश नहीं करना चाहेगा और ऐसी स्थिति में